जी व्यूअर्स, मैं अदनान खालिद सत्ती अपने चैनल लीगल विजन की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजमीन, उनको मिलने वाली सजाएं और उन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर करना। अक्सर ये देखा गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन जिनको किसी महकमे से जब कोई सजा मिल जाती है तो उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कितने अरसे में कहां अपील करनी है और किस अथॉरिटी के पास अपील करनी है। मैं यहाँ खास तौर पर मेंशन करूंगा पुलिस मुलाजमीन को। व्यूअर्स, अगर किसी पुलिस कांस्टेबल को उसके जिले के डीपीओ की तरफ से सजा दी जाती है, फर्ज किया एक पुलिस कांस्टेबल अपने डीपीओ की तरफ से डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है, तो उसके लिए जो अपील की पहली अथॉरिटी है वो उसके डिवीजन में आरपीओ साहब हैं। उस पुलिस कांस्टेबल को चाहिए कि 90 दिन के अंदर अंदर अपनी अपील आरपीओ साहब के पास जमा करवाए और उस अपील के डिसाइड होने का इंतजार करे। यहां मैं एक बात आपको और क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि 90 दिनों के अंदर अंदर अगर पुलिस मुलाजिम अपनी अपील दायर कर देता है और उसके बाद अगले 90 दिनों तक वो अपील आरपीओ साहब का डिसाइड नहीं होती, तो सरकारी मुलाजिम ये हक रखता है कि वो अपनी अपील सर्विस ट्रिब्यूनल के पास लेकर आ जाए। यानी आरपीओ साहब के पास अपील दायर करने के 90 दिन के अंदर अंदर अगर आरपीओ साहब वो अपील डिसाइड नहीं करते तो आप हक रखते हैं कि आप उस अपील को सर्विस ट्रिब्यूनल के पास लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर 90 दिनों के अंदर अंदर आरपीओ साहब आपकी अपील डिसाइड कर देते हैं तो उसके पास आपके पास नेक्स्ट जो अथॉरिटी है वो है रिवीजन की। नेक्स्ट अथॉरिटी है आईजी साहब की। अगर किसी पुलिस मुलाजिम की अपील आरपीओ साहब डिसमिस कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और डीपीओ साहब की सजा को अपहेल्ड रखते हैं, तो पुलिस कांस्टेबल के पास एक हक है कि वो आईजी पंजाब साहब के पास अपनी रिवीजन दायर कर सकते हैं। ये रिवीजन वो दायर करेगा आरपीओ साहब की तरफ से अपील के रिजेक्ट किए जाने के 90 दिन के बाद वो अपनी रिवीजन आईजी साहब के पास लगा सकता है। आईजी साहब के पास रिवीजन दायर करने के बाद वही पुराना असूल दोबारा यहाँ पर लागू होगा। अगर आईजी साहब उस रिवीजन को 90 दिनों के अंदर अंदर डिसाइड कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो रिवीजन 90 दिन तक डिसाइड नहीं होती तो वो पुलिस कांस्टेबल अपनी इस रिवीजन के डिसाइड होने का इंतजार किए बगैर सर्विस ट्रिब्यूनल में अपनी अपील दायर कर सकता है। व्यूअर्स और खास तौर पर पुलिस मुलाजमान, यहाँ आपको एक बात बताता चलूं कि सर्विस अपीलों में विद इन टाइम आपको अगली अथॉरिटी के पास अपील दायर करनी होती है। और खास तौर पर पुलिस मुलाजिम में एक बात जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ कि सर्विस अपीलों में टाइम लिमिटेशन की बहुत अहमियत होती है। आपने एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी के पास अपनी अपील दायर करने के दौरान टाइम लिमिट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। यानी किसी भी ऑर्डर के खिलाफ आप रिवीजन के खिलाफ जाते हैं, आप आरपीओ के पास की गई अपील के खिलाफ अगर सर्विस ट्रिब्यूनल आना चाहते हैं तो आपके पास एक माह का टाइम होगा। अगर आप एक माह से ज्यादा अरसे के बाद सर्विस ट्रिब्यूनल में आएंगे तो आपको इस ज्यादा गुजारे हुए वक्त में एक घंटे का हिसाब किताब देना पड़ेगा और आपकी अपील टाइम बार भी खारिज की जा सकती है। लिहाजा इस टाइम को अपने दिमाग में रखिए और विद इन टाइम किसी माहिर और अच्छे सर्विस के वकील के जरिए से अपनी अपील सर्विस ट्रिब्यूनल में दायर कीजिए। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी तरफ से दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर काम आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं।